गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1 अप्रैल 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। सो पहला क्वेश्चन है द लार्ज सर्किट बोर्ड इनसाइड द सीपीयू टावर इज कॉल्ड। सीपीयू टावर के अंदर जुड़े हुए एक बड़े से सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? पहला है मदरबोर्ड, दूसरा है माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा है कंट्रोल यूनिट और चौथा है मेन मेमोरी। तो इस सीपीयू के अंदर जो एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड होता है उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज आउट ऑल द प्रोसेसिंग जॉब्स ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन कंप्यूटर में जा रही सारी प्रोसेसिंग जॉब्स को कैरी आउट करता है? पहला है सीपीयू, दूसरा रैम, तीसरा इनपुट डिवाइस और चौथा है आउटपुट डिवाइस। सो कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग हो रही होती है उन्हें ले जाने का काम होता है सीपीयू का। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस कैपेसिटर्स एंड नीड्स कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग। मतलब इनमें से कौन कैपेसिटर्स का यूज करता है और इसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है? पहला डी रैम, दूसरा एस रैम, तीसरा है कैशे मेमोरी और चौथा है हार्ड डिस्क। सो गाइस ये हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है कि कैपेसिटर्स का यूज कौन करता है और इसके अलावा उसे बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत भी होती है। सो इस यह होती है डी रैम। डी का मतलब डी रैम मतलब होता है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, अदरवाइज उसमें से डेटा डिलीट हो जाता है। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल कंप्यूटर्स। इन सभी कंप्यूटर्स में सबसे पावरफुल कौन सा है? पहला माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा है सुपर कंप्यूटर। तो ये सबसे तगड़ा वाला कहना चाहिए, सबसे पावरफुल कंप्यूटर यहाँ पर है सुपर कंप्यूटर। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑपरेट एन एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से किसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करा जा सकता है? पहला टैबलेट्स में, दूसरा लैपटॉप्स में, तीसरा माइक्रो कंप्यूटर में और चौथा है नोटबुक लैब कंप्यूटर्स में। सो यहाँ पर अगर कोई कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इन सब में हम विंडोज या जो भी डेस्कटॉप पीसीज वगैरह के ऑपरेटिंग सिस्टम है सिर्फ उन्हें चला सकते हैं। पर यहाँ पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ये मोबाइल में या टैबलेट बस में चलाया जा सकता है, इसे कंप्यूटर में नहीं चलाया जा सकता। सो इसका आंसर होगा पहले नंबर का टैबलेट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दैट इज मस्ट मच फास्टर देन सीडी। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल डिवाइस है जो सीडी से ज्यादा फास्टर होती है? पहला हार्ड डिस्क, दूसरा डीवीडी, तीसरी फ्लॉपी डिस्क और चौथा है मैग्नेटिक टेप। तो गाइस यहाँ पर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछा गया है। सो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जो सीडी से फास्ट होती है वह है डीवीडी। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला है अ फ्लैट बेड प्लॉटर हैज अ हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस ऑन विच अ पेपर इज फिक्स्ड। फ्लैट बेड प्लॉटर एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस होता है जिसमें एक पेपर फिक्स होता है। दूसरा द साइज ऑफ द ड्राइंग इन अ ड्रम प्लॉटर इज लिमिटेड ओनली बाय द विड्थ ऑफ द ड्रम एंड कैन बी एनी लेंथ। मतलब कि एक ड्रम प्लॉटर में चित्र का आकार ड्रम की चौड़ाई के अनुसार सीमित होता है और उसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है। तीसरा है ब्लूरे डिस्क कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग एंड प्लेबैक ऑफ हाई डेफिनेशन वीडियोस। ब्लूरे डिस्क रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग या प्लेबैक हाई हाई डेफिनेशन की प्लेबैक के लिए यूज नहीं करा जाता। सो गाइस यहाँ पर पहला और दूसरा सेंटेंस सही होगा पर तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है वह गलत है। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू और तीसरा है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द सेंटेंस, मैच द फॉलोइंग। हमें इन्हें मैच करना है। पहला है लेजर प्रिंटर, दूसरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तीसरा इंकजेट प्रिंटर और चौथा है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो गाइस यहाँ पर लेजर प्रिंटर होता है जो नॉइसी नहीं होता, क्वाइट होता है। क्वाइट मतलब होता है कि इसमें कोई आवाज नहीं होती है जब भी प्रिंटिंग हो रही होती है। डॉट मैट्रिक्स ये नॉइसी होता है, मतलब जब भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंटिंग करी जाती है तो काफी ज्यादा आवाज आती है। इंकजेट प्रिंटर होता है जिसमें स्प्रे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन पेपर, मतलब कि टिनी ड्रॉपलेट्स का यूज करा जाता है ऑन पेपर। और चौथा है हार्ड डिस्क ड्राइव जो प्लेटर्स का यूज करती है। So, इसमें होगा पहले का होगा बी, दूसरे का होगा सी, तीसरे का होगा ए और चौथे का होगा डी। सो यहाँ पर इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे नंबर का डी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल इज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के संदर्भ में कोबोल का फुल फॉर्म क्या है? पहला है कॉम्प्लेक्स बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, दूसरा है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तीसरा है कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और चौथा है कॉमन बिजनेस ऑफ लर्निंग। तो गाइस कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीअरेंज डेटा ऑन द हार्ड डिस्क सो दैट द कंप्यूटर कैन रन मोर एफिशिएंटली। इनमें से कौन डेटा को हार्ड डिस्क पर रीअरेंज करता है ताकि
कंप्यूटर और अच्छे तरीके से काम कर सके। पहला है प्लेटर्स, दूसरा है विंडोज टास्क बार, तीसरा है फाइल मैनेजर और चौथा होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो गाइस हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसका कौन सा एक सॉफ्टवेयर होता है या कौन सा एक कहना चाहिए कंपोनेंट होता है जो हार्ड डिस्क पर डेटा को रीअरेंज करता है ताकि वो और अच्छे तरीके से कंप्यूटर काम कर सके। सो वह होता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। यह आने वाली जो डेटा होता है, आने वाली फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं जो हार्ड डिस्क में सेव करे जाते हैं, उन्हें रीअरेंज करता है ताकि जो आने वाली और फाइल्स हैं वो अच्छे तरीके से लग सकें और कंप्यूटर एफिशिएंटली काम कर सके। तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स डेटा फॉर्मेटिंग टूल्स एंड यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट यूजिंग टेक्स्ट डेटा। इनमें से किसमें डेटा फॉर्मेटिंग टूल अवेलेबल है जो डेटा को या टेक्स्ट का इस्तेमाल करके दस्तावेजों को बनाने और एडिट करने में इस्तेमाल करा जाता है। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स स्प्रेडशीट, तीसरा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और चौथा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस यहाँ पर जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम डेटा बना सकते हैं, मतलब टेक्स्ट बेस डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उन्हें एडिट कर सकते हैं और उसके अलावा और भी कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट, द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड अंडर द जीएनयू पब्लिक लाइसेंस इज। जीएनयू पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंस सॉफ्टवेयर का सबसे ज्यादा पहचाना उदाहरण कौन सा है? पहला यूनिक्स, दूसरा लाइनिक्स, तीसरा विंडोज एक्सपी और चौथा है विंडोज 7। सो गाइस यहाँ पर लाइनक्स है जो जीएनयू पब्लिक लाइसेंस के तहत लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। तो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है मशीन लैंग्वेज डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसलेटर, मतलब मशीन लैंग्वेज को किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती। सो ये सही है। दूसरा, असेंबली लैंग्वेज यूजेस निमोनिक्स, असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स का यूज करती है, सो ये भी सही है। तीसरा है कंपाइलर्स ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स इनटू ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलर हाई लेवल कोड्स को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करती है। और चौथा है इंटरप्रेटर्स ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स इनटू ऑब्जेक्ट कोड, इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स को मशीन सॉरी ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। सो गाइस यहाँ पर चौथे नंबर का जो सेंटेंस है वह गलत होगा क्योंकि इंटरप्रेटर डायरेक्टली उसको चेंज करने के साथ साथ एक्सिक्यूट भी कर देता है। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 16 टेराबाइट। इनमें से कौन 16 टेराबाइट के बराबर है? सो पहला है टू दी पावर 30 बाइट, दूसरा है टू दी पावर 28 किलोबाइट, तीसरा है टू दी पावर 14 मेगाबाइट और चौथा है टू दी पावर 14 गीगाबाइट। तो गाइस यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना होगा कि 16 टेराबाइट के बराबर कौन होगा। सो यहाँ पर मैंने एक जो भी मेमोरी यूनिट्स होती हैं उसके रिगार्डिंग एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाला हुआ है, सो उसे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, देन इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो का आपका टास्क होगा आपको इसे कैलकुलेट करके और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। देखते हैं कौन कौन सही कर पाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिंग ब्लैंक डिलीट्स अ फाइल परमानेंटली विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकिल बिन। इनमें से कौन से शॉर्टकट की का यूज करा जाता है फाइल को बिना रिसाइकिल बिन में भेजे डायरेक्ट डिलीट करने के लिए? पहला कंट्रोल प्लस डिलीट का, दूसरा अल्ट प्लस डिलीट का, तीसरा शिफ्ट प्लस डिलीट का और चौथा है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट का। सो गाइस यहाँ परमानेंटली किसी भी फाइल को डिलीट करना है ताकि वो रिसाइकिल बिन में ना जाए, डायरेक्टली डिलीट हो जाए। सो उसके लिए हम करते हैं शिफ्ट प्लस डिलीट ऑप्शन का यूज। नेक्स्ट है द बायोस इज अ टाइप ऑफ। बायोस किस प्रकार का? पहला है एंटीवायरस, दूसरा स्पाईवेयर, तीसरा है फर्मवेयर, चौथा है मेमोरी डीफ्रैगमेंटर। तो गाइस यहाँ पर बायोस एक फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का टाइप है, राइट। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल्स डिवाइसेस, एससीएसआई स्टैंड्स फॉर। कंप्यूटर और इसके पेरिफेरल्स डिवाइसेस के संबंध में एससीएसआई का फुल फॉर्म क्या है? पहला स्केलेबल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, दूसरा स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, तीसरा है सिमेंटिक कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्शन, चौथा है सिस्टमेटिक कंप्यूटर सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इस एससीएसआई का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस द विथ डिस्प्ले रिजोल्यूशन 1024 इंटू 768 इज। इनमें से 1024 मल्टीप्लाई बाई 768 डिस्प्ले रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले डिवाइस में कितने पिक्सल्स होंगे? पहला 768, दूसरा 1024, तीसरा 1792 और चौथा है 7,86,432। तो गाइस यहाँ पर जो इसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन दिया गया है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे इसमें पिक्सल्स की नंबर्स निकल आएगी। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 7,86,432। तो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला, क्लिक ऑन द क्रॉस बटन ऑफ अ विंडो टू गेट इट क्लोज, मतलब क्रॉस बटन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो विंडो बंद हो जाती है।
और दूसरा है डबल क्लिक ऑन द टाइटल बार ऑफ अ मैक्सिमाइज्ड विंडो टू गेट इट क्लोज्ड। मतलब कि अगर हम इसके टाइटल बार पर 2 बार क्लिक करते हैं तो विंडो बंद हो जाती है। तो इस पहला तो सही है, पर इसमें दूसरे नंबर का जो सेंटेंस हुआ है गलत होगा। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। पहला पिंग, दूसरा आईपी एड्रेस, तीसरा है एमएस कॉन्फिग। यहाँ जो पिंग होता है, पिंग का काम होता है टेस्ट द रीचेबिलिटी ऑफ अ होस्ट ऑन एन इंटरनेट। इंटरनेट पर होस्ट की रीचेबिलिटी देखने के लिए पिंग का यूज करा जाता है। आईपी एड्रेस पहले नंबर का होगा, और एमएस कॉन्फिग जो सिस्टम यूटिलिटी टू ट्रबल शूट विंडोज सिस्टम को ट्रबल शूट करने के लिए एमएस कॉन्फिग कमांड दी जाती है। सो पहले का होगा सी, दूसरे का होगा ए, और तीसरे का होगा बी। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम प्रेसिंग विंडोज प्लस डी विल। जब भी विंडोज सिस्टम यूज कर रहे होते हैं तो विंडो की प्लस डी का यूज किसके लिए किया जाता है? पहला क्लोज द करंट विंडो, दूसरा ब्रिंग द डेस्कटॉप, तीसरा रीस्टार्ट द कंप्यूटर, चौथा है शट डाउन द कंप्यूटर। सो इस विंडोज प्लस डी का यूज करा जाता है डेस्कटॉप लाने के लिए, डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसे लाने के लिए किया जाता है। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का ब्रिंग द डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट्स द बूट रिकॉर्ड और मास्टर बूट रिकॉर्ड्स। इनमें से कौन बूट रिकॉर्ड या मास्टर बूट रिकॉर्ड्स को इन्फेक्ट करता है? पहला है प्रोग्राम फाइल वायरस, दूसरा है बूट वायरस, तीसरा है स्पाईवेयर, और चौथा है ट्रोजन। तो गाइस यहाँ पर बूट रिकॉर्ड या मास्टर बूट रिकॉर्ड्स को प्रभावित करते हैं बूट वायरसेस। तो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है डिक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ब्लैंक इनटू ब्लैंक। सो डिक्रिप्शन होता है, ये काय की प्रोसेस होती है? पहला प्लेन टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट, दूसरा है साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, तीसरा है प्लेन टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, और चौथा है साइफर टेक्स्ट टू साइफर टेक्स्ट। सो इस जो एनक्रिप्शन होता है वो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करने के लिए होता है, जबकि डिक्रिप्शन होता है वो साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट में। सो यहाँ डिक्रिप्शन पूछा गया तो यह होगा साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट। भाई साइफर टेक्स्ट होता है जब हम एक मैसेज होता है जो किसी को भेजा जाता है तो भेजने के पहले एनक्रिप्टेड करा जाता है, उस एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। और डिक्रिप्शन का काम होता है साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में चेंज करना। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइंड टू आइडेंटिफाई प्रिवेंट एंड रिमूव वायरस फ्रॉम अ कंप्यूटर। इनमें से किसका यूज करा जाता है कंप्यूटर में पहचानने, रोकने और वायरस को हटाने के लिए? पहला डिस्क क्लीनअप का, दूसरा डिस्क डिफ्रेगमेंटर का, तीसरा एंटीवायरस का, और चौथा है टास्क शेड्यूलर का। तो इस कंप्यूटर में से वायरस को पहचानने, ढूंढने और इसे रिमूव करने का काम किया जाता है एंटीवायरस से। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है इन इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्लैंक इज यूज्ड फॉर जूम इन वेयर एज ब्लैंक इज यूज्ड फॉर जूम आउट। इंटरनेट एक्सप्लोरर में खालिस्तान का यूज करा जाता है जूम इन करने के लिए, और खालिस्तान का यूज करा जाता है जूम आउट करने के लिए। पहला है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, दूसरा है कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस, तीसरा है अल्ट प्लस और अल्ट माइनस, और चौथा है अल्ट माइनस और अल्ट प्लस। सो गाइस अगर हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में विंडो को जूम करना है तो हम करेंगे कंट्रोल प्लस का यूज, और अगर हमें जूम आउट करना है तो करेंगे कंट्रोल माइनस का यूज। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का जूम प्लस, सॉरी कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि कौन सा सही और कौन सा सेंटेंस गलत है। पहला है चेंजिंग पासवर्ड फ्रीक्वेंटली इज नॉट एडवाइजेबल फॉर सिक्योरिटी पर्पज। मतलब कि लगातार पासवर्ड को चेंज करना सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से मना करा गया है। सो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मस्ट हैव लोअर केस, अपर केस, लेटर्स, डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। सो ये वाला सेंटेंस सही है। मतलब कि अगर पासवर्ड के मामले में देखा जाए तो हमें बार बार कुछ एक निश्चित टाइम के बाद पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए, और उसमें लोअर अपर डिजिट या स्पेशल कैरेक्टर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला आंसर, पहला जो सेंटेंस है वह सही गलत होगा और दूसरा होगा सही। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन FAT फाइल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज्ड इन शॉर्ट फाइल नेम्स। फैट फाइल सिस्टम में शॉर्ट फाइल नेम में कौन से कैरेक्टर का यूज नहीं करा जाएगा? पहला हैश का, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, और चौथा है डॉलर। तो गाइज यहाँ पर जो FAT फाइल सिस्टम है, फैट फाइल सिस्टम होता है, तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स के तौर पर अगर शॉर्ट फाइल नेम रख रहे हैं तो उसमें बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है ये सेकंड नंबर पे जो दिया गया है ये वाला नहीं यूज करा जाएगा। तो आंसर इसका होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट है द पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मतलब पीडीएफ वाज डेवलप्ड बाय। पीडीएफ किसके द्वारा डेवलप करी गई है? पहला गूगल के द्वारा, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा एडोब सिस्टम, और चौथा है IBM। इस पीडीएफ को एक्रोबैट एडोब सिस्टम यानी कि एडोब सिस्टम के द्वारा डेवलप करा गया है। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड्स कैन बी यूज्ड टू सेट और डिस्प्ले द फाइल एट्रीब्यूट।
इनमें से कौन सी डॉस कमांड्स का यूज करा जाता है फाइल एट्रीब्यूट्स को देखने के लिए? पहला एट्रिब, दूसरा फॉर्मेट, तीसरा अपेंड और चौथा है काउंट। तो गाइस यहाँ पर एट्रिब करके एक कमांड दी जाती है, डॉस कमांड, जो फाइल एट्रीब्यूट को देखने और इसे सेट करने के लिए यूज करी जाती है। तो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर फॉर फाइल कंप्रेशन? फाइल कंप्रेशन के लिए पॉपुलर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन है? पहला एक्रोबैट रीडर, दूसरा पोस्ट स्क्रिप्ट, तीसरा विनजिप और चौथा है एमएस डॉस। गाइस फाइल कंप्रेशन के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है यहाँ पर विनजिप। सो आंसर होगा यहाँ तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉस कमांड्स चेक डिस्क फॉर फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी? इनमें से कौन सी डॉस कमांड फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी को चेक करती है? पहला कॉम्प, दूसरा चेक डिस्क, तीसरा डॉस की और चौथा है फॉर्मेट। तो यहाँ पर अगर हमें फाइल सिस्टम इंटीग्रिटी को चेक करना है तो उसमें हमें डॉस में कमांड देनी होगी चेक डिस्क का, मतलब chkdsk यह कमांड देनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स? कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? पहला, इन फैट फाइल सिस्टम द फाइल और डायरेक्टरी मस्ट स्टार्ट विद आइदर अ लेटर और अ नंबर। मतलब फैट फाइल सिस्टम में किसी भी फाइल या डायरेक्टरी का नाम या तो एक अल्फाबेट या फिर नंबर से चालू होना चाहिए। सो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इन फैट फाइल सिस्टम ऑल फाइल नेम्स मस्ट बी क्रिएटेड विद द ASC सेकेंड कैरेक्टर सेट। मतलब कि फैट फाइल सिस्टम में जो फाइल्स के नाम होंगे वो ASC सेकेंड कैरेक्टर सेट का यूज करके बनाए जाएंगे। सो ये भी बिल्कुल सही है। सो इसके दोनों सेंटेंस सही हो गए। आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का, दोनों ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट MS वर्ड इज फॉल्स? MS वर्ड के बारे में कौन सा कथन गलत है? पहला है, इट इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। सो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इट इज अ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। यह माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और चौथा है, इट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट लार्ज डॉक्यूमेंट। इसका यूज लार्ज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज करा जाता है, ये भी सही है। यहाँ तीसरे नंबर का एक गलत सेंटेंस है जो गलत होगा, कि यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। राइट, सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज कैन बी यूज्ड इन MS वर्ड टू मूव द कर्सर वन वर्ड लेफ्ट? मतलब कि MS वर्ड में यदि हमें एक एक शब्द लेफ्ट साइड खिसकना है तो हम किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? पहला अल्ट प्लस राइट एरो, दूसरा अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, तीसरा कंट्रोल प्लस राइट एरो और चौथा है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। तो गाइस यहाँ पर अगर हम MS वर्ड में कर्सर को मूव कर रहे हैं तो हमें एक एक कैरेक्टर मूव करने की जगह हमें एक एक पूरा वर्ड मूव करना है, और वो भी लेफ्ट साइड। सो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सो इसके लिए करा जाएगा कंट्रोल के साथ में लेफ्ट एरो का। सो इससे हम एक एक जो पूरा वर्ड होगा मूव कर सकते हैं। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है, इन MS वर्ड द फॉन्ट साइज ऑफ अ टेक्स्ट कैन नॉट बी लेस देन ब्लैंक पॉइंट। इनमें से MS वर्ड में फॉन्ट साइज किससे कम नहीं हो सकती? पहला 8 से, दूसरा 4 से, तीसरा 2 से और चौथा है 1 से। तो इस MS वर्ड में कम से कम 1 पॉइंट फॉन्ट साइज तक हम यूज कर सकते हैं, इसके नीचे नहीं कर सकते हैं। तो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस स्मॉल लेटर्स बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट? इनमें से कौन सी जगह पर छोटे अक्षर इबारत के नीचे, मतलब लाइन जो बेस लाइन होती है उसके नीचे होते हैं? पहला है सबस्क्रिप्ट, दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट, तीसरा है हाइपरनेशन और चौथा है स्ट्राइक थ्रो। फिर जैसे आपने देखा होगा, H2O में टू जो नीचे साइड होता है, H2O में टू नीचे साइड, राइट? वो टू नीचे साइड किस वजह से होता है, किस फीचर का यूज करके उसे किया जाता है? तो ये क्या होता है आपको पता नहीं, तो आप पिछले क्वेश्चन पेपर में जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि H2O में टू कैसे यूज करा जाता है। क्या होता है, एक सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का फीचर यूज करके, सबस्क्रिप्ट को यूज करके हम जो टू नीचे होता है, मतलब H2O, तो टू नीचे होता है उसे सबस्क्रिप्ट के द्वारा करा जाता है। सो आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट है, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ वर्ड टेबल कैन बी ब्लैंक एंड ब्लैंक रिस्पेक्टिवली। मतलब कि एक वर्ड टेबल में कितने रो और कितने कॉलम कम से कम हो सकते हैं? पहला 1/2, दूसरा 2/1, तीसरा 2/2 और चौथा है 1/1। तो यहाँ 1/1 कम से कम रो और कॉलम यहाँ पर हो सकते हैं, राइट? इससे कम नहीं हो सकते हैं। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, हमें इन्हें मैच करना है। पहला कंट्रोल प्लस जेड, जिसका यूज करा जाता है अंडू के लिए, सो पहले का होगा सी। कंट्रोल प्लस के का इंसर्ट हाइपरलिंक इन अ डॉक्यूमेंट, सो दूसरे का ए। तीसरे कंट्रोल प्लस वाई मतलब कि रीडू, सो यहाँ पहले का होगा सी, दूसरे का होगा ए और तीसरे का होगा बी। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS Excel द करंटली सिलेक्टेड सेल इज नोन एज। जो करंटली सिलेक्टेड है सेल वह क्या कहलाती है MS Excel में?
पहला फर्स्ट सेल, दूसरा एक्टिव सेल, तीसरा डोमिनेंट सेल और चौथा है हिडन सेल। फिर जो भी सेल एमएस एक्सेल में सिलेक्टेड होती है उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस ऑफ द सेल B25। अगर हमें B25 को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चेंज करना है तो उसके लिए किस तरह से लिखा जाएगा। तो इस हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि जब भी हम एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पढ़ते हैं तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का मतलब होता है कॉलम और रो के नाम के आगे डॉलर का साइन लगा होता है, और यहाँ पर ये साइन दिख रहा है चौथे नंबर में, मतलब $B$25। इस सो यह है B25 का एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा। सो आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यू टू क्विकली फिल अ लॉजिकल सीरीज ऑफ अ नंबर और लेवल्स। इनमें से कौन आपको अलाउ करता है लॉजिकल नंबर और सीरीज बनने के लिए जल्दी से जल्दी। पहला ऑटो सम, दूसरा ऑटो फिल, तीसरा मर्ज एंड सेंटर और चौथा है रैप टेक्स्ट। क्योंकि जब भी हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं और उसमें हम एक सीरीज क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, मतलब जैसे हमने 1 और 2 लिखा, देन अगर हम उसे ऑटो फिल करते हैं तो यह सीरीज अपने आप आगे तक बढ़ जाती है जहां तक हम चाहते हैं। सो इस फीचर को कहा जाता है ऑटो फिल। सो आंसर होगा इसका दूसरे नंबर का ऑटो फिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज्यूमिंग द कंटेंट्स ऑफ द सेल A1 A2 B1 B2 has 20 A0 30 respectively, the value of the excel function count A1 to B2 will be। तो यहाँ पर चार सेल दी गई हैं। A1 इज इक्वल टू 20, A2 में लिखा है 0, A2 में लिखा है A, B1 में 0 और B2 में लिखा हुआ है 30। सो इस अगर ये वैल्यूज दी गई हैं और यहाँ फॉर्मूला लगाया है काउंट A1 टू B2, मतलब काउंट फंक्शन लगाया गया, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इस ये हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में भी पढ़ा हुआ है काउंट A1 टू B1 B2। तो इसमें आंसर या काउंट का मतलब होगा जितनी भी रेंज दी गई है उस रेंज के अंदर कितनी सेल्स में नंबर्स लिखी हुई हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर हम चारों सेल को सिलेक्ट भी करते हैं तो यहाँ एक सेल में तो ए लिखा है, मतलब एक सेल तो अलग हो गई, बाकी 20 0 30 ये तीनों नंबर्स हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, क्योंकि इसका आंसर 3 आएगा। तो आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ द सेल कंटेनिंग द एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल 8 डिवाइडेड बाई 2 द पावर 3 माइनस 16। सर यहाँ यह भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होगा। ये हमने 2-3 पेपर में पहले पढ़ चुके हैं, ये किस तरह से सॉल्व करा जाएगा। तो सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन विद आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। ये 2 टास्क आज के आपको है, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एरर कैटेगरी इन एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सी एक्सेल में एरर कैटेगरी नहीं है। पहला नेम, दूसरा वैल्यू, तीसरा एरर और चौथा है नम। तो गाइस यहाँ पर एरर करके कोई भी एरर नहीं आती है एमएस एक्सेल में। सो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। बाकी यहाँ नेम, वैल्यू और नम ये तीनों प्रकार की एरर आती है, और एरर कौन कौन सी होती है इसके अलावा आपको एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो होगी, उसमें मिल जाएगा सारा कि एरर कैसे आती है और कौन कौन सी एरर आती है एक्सेल में। यहाँ पर आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला एक्सेल फॉर्मूला कैन स्टार्ट विद आइदर इक्वल साइन और हैश सिंबल, मतलब कि एक्सेल फॉर्मूला इक्वल या फिर हैश के सिंबल से चालू हो जाता है। तो गाइस एक्सेल का फॉर्मूला जो भी हो सिर्फ इक्वल के साइन से चालू होता है, ना कि हैश के साइन से। पहला तो गलत होगा। और दूसरा एक्सेल फॉर्मूला इज केस सेंसिटिव, मतलब कि एक्सेल का फॉर्मूला केस सेंसिटिव, मतलब उसमें अगर छोटे बड़े अक्षर इसका ध्यान रखा जाना जरूरी है। तो ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम छोटे लिखें अक्षर या बड़े लिखना फॉर्मूला के फंक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आंसर इसका ये दोनों सेंटेंस ये दोनों गलत होंगे। सो आंसर होगा इसका चौथे नंबर का, दोनों फॉल्स। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। पहला है वर्कबुक। वर्कबुक होता है कलेक्शन ऑफ वर्क शीट्स। सो पहले का होगा सी। दूसरा है वर्कशीट। वर्कशीट होता है मैट्रिक्स ऑफ रो एंड कॉलम, मतलब रो और कॉलम का एक समुच्चय। सो दूसरे का होगा पहला एक्सपोनेंट, मतलब ये अपर का साइन। तो पहले का होगा सी, दूसरे का होगा ए और तीसरे का होगा बी। सो यहाँ पर आंसर होगा इसका पहले नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट रिलेटेड थ्रेट। इनमें से कौन सा इंटरनेट संबंधित खतरा है। पहला ई लर्निंग, दूसरा ई कॉमर्स, तीसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चौथा है साइबर बुलिंग। सो गाइस यहाँ पर ई लर्निंग मतलब इंटरनेट के द्वारा पढ़ना, ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट से व्यापार करना, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये तीनों इंटरनेट रिलेटेड थ्रेट नहीं, जबकि ये एडवांटेज है, राइट। लेकिन साइबर बुलिंग ये एक थ्रेट है इंटरनेट रिलेटेड। सो यहाँ आंसर होगा चौथे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कअप लैंग्वेज। इनमें से कौन सी मार्कअप लैंग्वेज है। पहला फोर्ट्रान, दूसरा सी प्लस प्लस, तीसरा है HTML और चौथा है जावा। तो गाइस यहाँ पर फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस और जावा तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है, जबकि HTML है एक मार्कअप लैंग्वेज। तो आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिंग सर्च इंजन इज डेवलप्ड बाय। बिंग सर्च इंजन किसके द्वारा डेवलप करा गया था। पहला IBM, दूसरा गूगल, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट और चौथा है फेसबुक।
सो जो बिंग है, बिंग करा गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप। आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट HTTPS स्टैंड्स फॉर। इंटरनेट के संदर्भ में HTTPS का फुल फॉर्म क्या है? तो इस HTTP का फुल फॉर्म हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। अब यहाँ एस भी ऐड है, एस का मतलब होता है सिक्योर। सो यहाँ पर आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह लिखा हुआ है दूसरे नंबर में। दूसरा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एस फॉर सिक्योर। सो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट ISP स्टैंड फॉर। इंटरनेट के संदर्भ में ISP का फुल फॉर्म क्या है? पहला इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा इंस्टेंट सर्विस प्रोवाइडर, चौथा इंटरनल सर्विस प्रोविजन। सो गाइस ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आंसर होगा दूसरे नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP एड्रेस। इनमें से कौन सा इनवैलिड IP एड्रेस है? इसमें डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का। यहाँ पर इनवैलिड IP एड्रेस है 101.15 आंसर होगा इसका तीसरे नंबर का। गाइज यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 की सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन पेपर हमारे यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। देन अगर कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।